सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। कि जब नंदोत्सव मनाया गया पूरे व्रजमंडल में, तो जब उत्सव मनाते हैं तो बहुमूल्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब उत्सव मनाते हैं तो बहुमूल्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। गौ रसों में दही जो है वो बहुत बहुमूल्य है। गौ के जितने भी रस हैं, प्रारंभिक रस तो दूध है, दूध को जमाओ तो वही दही बनता है, और फिर दही से ही उत्पन्न होता है नवनीत का, मक्खन का, और दही से ही प्रादुर्भाव होता है छाछ का। दही एक ऐसा स्रोत है गौ रस में जो दो भावों को जन्म देता है, एक नवनीत को और एक छाछ को, मठा को। और ये दोनों सबको प्रिय होती हैं। दूध हो सकता है सबको प्रिय ना हो, दही हो सकती है सबको प्रिय ना हो, पर दही से उत्पन्न होने वाले छाछ और मक्खन सबको प्रिय होता है। मक्खन से घी उत्पन्न हो जाता है। इसके बिना हमारे भारतीय प्रसाद का तो निर्माण ही नहीं होता। तो एक प्रकार से दधी क्या है? एक मूल और बहुमूल्य स्रोत है गौ रस का। तो जब ब्रजवासियों को पता चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो, तो अपनी अपनी गैयान के दूध से जमे भय दही को ले ले करके सब लोग आए। और उसमें हल्दी क्यों डाली? तो सब लोगों को पता तो पहले से था नहीं कि लाला होएगा। अब सब लोग सामान्य से वस्त्र पहने घूम रहे थे। कोई श्वेत वस्त्र में था, कोई अन्य अन्य वस्त्रों में था। तो ब्रजवासियों ने कही भैया लाला भयो नंद जी के यहाँ सबरे एक वस्त्र में है, जाओ एक से लगन लगो, पहचान में नहीं आवे कौन कौन है। कोई बड़ो नहीं, कोई छोटो नहीं, कोई मोटो नहीं, कोई पतलो नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं, सब एक रस है, जाओ। तो पूरे पीताम्बरी है गए, सब पीरे पीरे है गए। तो दही मिला करके डारे, अब पतो नहीं चल रही है कौन है, सब एक से। ये भाव है ब्रजवासियों को कि भैया लाला भयो है, सब समान हो जाओ, कोई श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ भाव में मत रहो। इसलिए दही में हल्दी मिलाया जाता है, और फिर उसको महाराज उछालते हैं सब लोग, एक दूसरे के मुख पर लगाते हैं। कल मैं देख रहा था कई भाई लोग हमारे, वो तो उनको लगा कि ये केसर का दूध होगा, तो मुंह खोल के कह रहे महाराज डालो। मैंने कि बेटा मुंह में जाके जो होगा मैं भी बड़ा चतुर हैं तो ब्रजवासी हम, मैंने पूरा ही उड़ेलो वाके और फिर करे कैसी केसर है दधी काना में हल्दी है। अच्छा एक और बात, केसर का रंग उतर जाएगा पर हल्दी का रंग समय तक नहीं उतरता। मतलब ठाकुर जी के प्राकट्य की, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के उत्सव को रंग उतरे नहीं, इसलिए दही और उसमें हल्दी, बड़े बड़े भाव हैं। हमारे हरिराम व्यास जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं उनकी लीला में कि हरिराम व्यास जी हर व्यक्ति को ठाकुर जी के गुण से देखते थे। अगर कोई क्रोधी है तो हरिराम व्यास जी कहते जय हो परशुराम जी आ गए, प्रणाम करो। अगर कोई हाइट में छोटा है, कई लोगों की हाइट ज्यादा बढ़ नहीं पाती, 3, 3.5, 4 फीट पर ही डी एंड हो जाते हैं, उनको देख करके लोग कहते हैं देखो नाटे रह गए, छोटे रह गए। लेकिन हरिराम व्यास जी जब छोटे लोगों को देखते तो कहते ओहो जय हो, बड़ी कृपा। बोले क्या हुआ? बामन भगवान आए हैं, छोटे से कोई बहुत श्याम वर्ण का है तो कृष्ण है, कोई बहुत गंभीर है तो राम है। हरिराम व्यास जी किसी को भी दोष दृष्टि से नहीं देखते थे, सब में ठाकुर जी का अनुभव। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो ऐसे ही हो जाओगे, सबकी खूबियां दिखने लगेंगी, सबकी अच्छाइयां दिखने लगेंगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो मौन रहना शुरू कर दोगे। एक बात बताएं आपको, सारी लड़ाइयों की जड़ क्या है?
बोलना। सारी लड़ाइयों की जड़ है लूली बाई। हमने जीव का नाम रखा है लूली बाई। कौन सी बाई? हाँ, इनके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लूली बाई है, पर पूरी हड्डियां तोड़वाने की सामर्थ्य रखती हैं। आपकी सारी हड्डियां ये तोड़वा सकती हैं, आपके पूरे जीवन को नरक बना सकती है ये लूली बाई। चाहे आप कितनी भी कैल्शियम की गोलियां खा लो, सब जगह की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, पर ये लूली ही रहती हैं। परंतु इनके कारण आपका जीवन बिगड़ जाता है, बन जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, सब कुछ होता है। नरकगामी भी यही करवा देंगी और भगवत प्राप्ति भी यही करवाएंगी। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। जब इनसे कुछ कहने की इच्छा कम हो जाए, मौन रहने का मन होने लगे, और मौन व्यक्ति दो स्थिति में होता है, या तो अत्यंत दुखी व्यक्ति मौन होता है, या फिर अत्यंत विवेकी व्यक्ति मौन होता है। जिसका ज्ञान पच जाता है ना, जैसे ज्ञान की भी अपच होती है कई लोगों को। ज्ञान की अपच कैसी होती है? ज्ञान लेने के बाद सबको सुनाने का मन हो जाए। ओ सुनो, तुम बैठो, हम तुमको एक बात बताते हैं, तुम इधर आओ, तुमको एक बात, तुम क्या जानो, हमसे पूछो। ये ज्ञान की अपच है। और ज्ञान का पाचन जिनका हो जाता है वो कैसे हो जाते हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, वही बढ़िया है। और फिर जब पूरी सभा हो जाती है तब दो चार गुणी लोगों को बुला, भैया देखो इन्होंने जो कहा सब ठीक है, आप इनकी बात तो माननी है, परंतु मूल बात ये है। ये ज्ञानी, ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। ज्ञान जब पच जाता है तब व्यक्ति विवेकी बनता है। जिसको एक बात समझाने के लिए 4 पैराग्राफ चाहिए, वो भी व्यक्ति विवेकी नहीं। अपनी बात समझाने के लिए शब्द चाहिए, बस कुछ शब्दों में अपनी बात की पूर्णता कर दे, उसको विवेकी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति मौन रहता है, शांत। आपको पता है व्रत 2 ही होते हैं, एक तो अन्न का व्रत और एक मौन व्रत। इन दोनों का व्रत क्यों किया जाता है पता है आपको? क्योंकि इन दोनों से ही हमारी आयु घटती है। अन्न जितना खाएंगे उतनी आयु घटेगी, और जितना बोलेंगे उतनी आयु घटेगी। जब हमने ये बात सुनी तो हमने सोचा भाई हमारी आयु तो फिर बहुत जल्दी घट जाएगी। 4 घंटा तो हमको बोलते ही रहना है नॉन स्टॉप। गाना भी है, बोलना भी है, उसके अलावा भी आगे पीछे बोलना। तो हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो विषय वार्ता करते हैं, विषय वार्ता मतलब संसारी चर्चा, जो विषय वार्ता करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, उनका बोलना माना जाता है। और जो भगवत चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा भी उनकी मौन ही मानी जाती है। अभी भी हम मौन ही हैं। अगर देखा जाए तो हम हर दिन 5 घंटे मौन हैं। क्यों? 3 घंटे केवल भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये मौन है। इसमें आपका मौन टूटता नहीं है, इसमें वाणी की जो खपत होती है वो होती नहीं है। ये मूलतः श्रेष्ठ ही है। तो इसलिए कम बोलिए। मौने च कलहो नास्ति, एक नियम हमारे कहने से अगर सागर वाले बना सकें तो हम आपको सत्य बता रहे हैं, आप वो प्राप्त करेंगे कि आप हमको याद रखोगे। दिन भर में 1.5 से 2 घंटा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में मौन होना शुरू हो जाइए। रात्रि में नहीं, सूर्य जब आकाश में हो उस बीच में 1.5-2 घंटे का मौन निश्चित कर लीजिए। इतने बजे से इतने बजे तक हम मौन रहेंगे। और मौन का मतलब यह नहीं है कि मुख से तो बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज चल रहे हैं धुआंधार, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है। नहीं, मौन का मतलब है कि किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होना ही नहीं है। वो मौन आप अनुभव करेंगे, एक विशिष्ट शांति, एक विशिष्ट धैर्य चित्त में आएगा, एक विशिष्ट ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? दोष दिखने बंद होंगे, गुण दिखने प्रारंभ होंगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? मौन रहना प्रारंभ कर दोगे। और एक अंतिम बात बता दूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? नेत्र अत्याधिक सजल ही रहेंगे, नेत्र सूखे नहीं रहेंगे। उनसे जल की वृष्टि छोटे, मतलब किसी व्यक्ति की सामान्य प्रेम बात भी अगर आपने सुन ली
छोटे छोटे बालक ने आकर के ये भी कह दिया मैं तो रात में मां को याद कर रहा था। आप उतना सुन के रो जाओगे, भावुकता चित्त में बहुत ज्यादा आ जाएगी। किसी की सहज वार्ता, किसी के सहज व्यवहार, सहज भाव को सुनकर के आपको रुदन हो जाएगा। समझ जाओ ठाकुर जी जीवन में आ गए। आप कहेंगे महाराज जी ये सब कहां लिखा है? स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं। जिसकी वाणी मेरे गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय बहुत द्रवित रहता हो, और इतना द्रवित होता हो कि किसी अन्य की सीधेपन, भोलेपन या सहज वार्ता पर उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता हो, सामान्य सी बात पर हंसी आ जाती हो। मतलब कोई बहुत बड़ा जोक मारने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात कह दो वो हंस जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। मेरा कीर्तन सुनते ही विलज्ज होके, निर्लज्ज होके कीर्तन में नृत्य करने लग जाते हैं। मद भक्ति युक्त, तो वो मेरे भक्ति से युक्त है। इसलिए ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये सारे लक्षण आने लगेंगे। उनमें सबसे पहला है संग्रह वृत्ति नष्ट होना। दो प्रकार के लोभ होते हैं, लोभ। और आपको पता है पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ करके आया, खूब विद्वान बन के आया, अपने पिताजी के पास आकर के बोला पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, आप जहां से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक निकल पड़ा ढूंढने के लिए। तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला पाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहां पे कुछ पा लेता हूं। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वैश्या का घर था। तो वैश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वैश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोली ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वैश्या बोली वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं, पर मैं एक नगर वैश्या हूं। जैसे ही कहा नगर वैश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वैश्या बोली क्या कर रहे हैं आप? बोले पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले थे, वैश्या ने मन में सोचा ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूं। अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध होगे। ब्राह्मण बोले और नहीं तो ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता। वो आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है ही, गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर चलो। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं तो क्यों ना किसी के संग छल और कर लो, कल तो डुबकी लगानी ही है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वैश्या बोली कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले, परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप, कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा,
मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी। और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आप पे व्यवस्था। 5 सोने की मोहर। बालक ने कहा 5 सोने की मोहर, ठीक है मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूं, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैश्या आई आकर के बोली मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूं, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हैं। मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा। ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कवल में अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला तुम कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं। अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोला हाँ ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दिया, वैश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्रवर्ण हो गया। क्या करती हो। बोले पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे। आप मेरे घर का पानी पीते हैं, नहीं पीते, क्यों पिया। बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया। बोले वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करो। एक लोभ, सत्य बता रहे हैं बंधुओं हम आपको, लोभ के वशीभूत, लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपना जीवन जीने लग जाता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप सागर क्यों जा रहे हैं, अगर कोई लोभ है उसके पीछे, आप पाप भी करोगे। सागर क्यों जा रहे हैं, बोले कथा सुननी है और कोई लोभ नहीं है, कथा सुनानी है और कोई लोभ नहीं है, वार्ता करनी है और कोई लोभ नहीं है। लोभ विहीन होकर के जब क्रिया करोगे, पाप से भी बचोगे। लेकिन आपकी क्रिया के पीछे एक लोभ है। आपने विवाह भी लोभ के चक्कर में किया, आपने मित्रता भी लोभ के चक्कर में की, किसी के साथ संबंध भी लोभ के चक्कर में बनाया। किसी भी रूप में लोभ विद्यमान है, और लोभ का मतलब कारण। आपका स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। एक स्वार्थ यदि आपका उसके पीछे, स्वार्थ ही लोभ है, तो आपसे पाप बनेगा बिना कारण, अकारण। लोभ रहित होकर के जब क्रिया होती है, तब वह पाप विमुक्त करती है। अगर लोभ युक्त होकर के हो, अब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, 22 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हुए लोगों से पूछो भैया काय को आए हो परिक्रमा लगाने। अब बेटा की नौकरी नहीं लग रही, या हमारे लगाने आए हैं। लोभ। दूध क्यों चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे, वो नहीं हो रहा है इसलिए चढ़ा रहे हैं। लोभ। और फिर लोभ तो स्वयं करते हैं, ठाकुर जी को लोभ और दे देते हैं, अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए ये करवा दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं वारे लोभी, स्वयं भी लोभ करके आया और मुझे और लोभ दे के जा रहा है कि मेरा ही काम करवा दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, आपका मंदिर का द्वार बनवा दूंगा।
लोभ पाप का बाप है, उससे बचिए। ब्राह्मण ने तुरंत वैश्या के चरण पकड़े, मां मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल आपकी बात सुनकर के आपके आचरण पर और आपके चरित्र पर मैंने कुदृष्टि रखी, पर आप तो मेरी गुरु हो। आपने जो विद्यालय में 5 साल में नहीं सीख पाया मैं, वो आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। पाप का बाप कौन? लोभ। लोभ नहीं करना है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो लोभ जाएगा, लोभ निकलेगा। नंद बाबा का लोभ जा चुका है, अटारी पे खड़े है करके लुटा रहे हैं महाराज, भर भर के लुटा रहे हैं नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी मुक्ता मालकी, सबको प्रदान कर रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी भय, तभी पूतना नाम की राक्षसी आई, और पूतना रूप बदल करके आई। जैसी है वैसी नहीं आई है, अपने रूप को परिवर्तित करके आई है। जैसी पूतना का आगमन हुआ, कहते इतनी सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर बन के आई थी कि वहां सब में चर्चा होने लगी। भैया नंद जी के लाला को देख के तो ऐसा लगे परमात्मा आए होगो, और आज हमारी बात सिद्ध है गई। क्यों? ये जो आई का है, यह देख करके ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ही दर्शन करवे जा रही है, इतनी सुंदर। उसका रूप राक्षसी का है, परंतु बन के सुंदर जा रही है। बंधु हमारी एक बात मानिएगा, ठाकुर जी के सन्मुख रूप परिवर्तित करके मत जाओ। रूप परिवर्तित मतलब श्रृंगार से नहीं है हमारा मतलब। हृदय जैसा है, विचार जैसे हैं, व्यवहार जैसा है, भाव जैसा है, वैसे जाओ। मैं अगर मंदिर में जाता हूं और मुझे ये याद रहे कि मैं महाराज जी हूं, ठाकुर जी के लिए मैं पूतना हूं, अरे आऊं महाराज जी बन के आए हो। मैं मंदिर में जाऊं, मुझे याद रहे मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये पदवी है, तो ठाकुर जी के लिए हम पूतना ही हैं। वहां तो तुम जो हो वैसे जाओ। मुझे मेरे अवगुण पता है, मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, उन अवगुणों को चित्त में धारण करके मैं ठाकुर जी के सन्मुख जाऊं। हे नाथ, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम। ये शब्द सूरदास जी के हैं। वो सूरदास जिनको बिना नेत्रों के ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, और वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के आगे अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्व्यवहार और दूषितता को स्वीकार करो कि हम ऐसे हैं। आप सब जानते हो, मुझे स्वीकार करो नाथ। जब आप अपने अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख भी छुपाने लगते हैं, तब ठाकुर जी को हमारे प्रति पूतना का भाव आता है। पूतना है, पूतना ने क्या किया? है तो कुरूपणी, है तो राक्षसी, लेकिन बन करके गई है परम सुंदरी। जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना के आते ही सब ब्रजवासी उसके रूप को देखने लगे, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। अरे नंदरानी यशोदा जी ने भी एक बार भी पूछा नहीं, जैसे ही देखा सुंदर रूप, यशोदा मैया बोले, अरे सुंदरी कहां ते आई हो, बड़े दिनों बाद दिखी, पहली बार दिखी हो। पूतना को देख करके यशोदा मैया ने भी सहज भाव में लाला को उनकी गोद में दे दिया। हम मानवों का स्वभाव है कि हम रूप और वस्त्र देख करके बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसारी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? संसारी व्यक्ति रूप और वर्ण पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। रूप है और वर्ण है, वस्त्र हैं, तो फिर नाम क्या है, गोत्र क्या है, कौन से गांव के हैं, ये सब बात की बात है। विश्वास सहज पहले हो जाता है।
और आध्यात्मिक व्यक्ति का यह गुण है कि वो वर्ण और रूप को नहीं महत्वता देता। आप चाहे कितने भी रूपवान हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी बढ़िया वस्त्र पहने हैं, वो आपसे बैठ के चार बातें जब तक नहीं कर लेगा तब तक आप पर भरोसा नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण। संतों के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, पर उनके अंदर समत्व ही रहता है। वो विचलित नहीं हो जाते मेरी आपकी तरह किसी बड़े पदवी के व्यक्ति को देख करके। क्यों? आध्यात्म उन्हें बताता है कि पदवी बड़ी होना, रूप का सुंदर होना और वस्त्रों का बहुत बढ़िया होना, इसका मतलब जरूरी नहीं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके वचनों से ही पहचानते हैं, उसके संग रह के ही जान पाते हैं। और संसारी व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे जैसा हो, है पॉपुलर है, तो इसका मतलब है कि उसको वो विश्वास का पात्र है। हम उसको कुछ भी दे सकते हैं, हम उससे कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी उसके साथ जा सकते हैं। और यही मात खाते हैं हम लोग। जितने भी यहां पर अविवाहित बैठे हैं, लड़का और लड़कियां, सबसे हमारी प्रार्थना, रूप देख करके विवाह मत कीजिएगा, प्रभाव देख करके विवाह मत कीजिएगा, स्वभाव देखिएगा। प्रभाव के साथ कुछ दिन जिया जा सकता है, पर स्वभाव के साथ अंतिम श्वास तक रहा जा सकता है। हम प्रभाव देखते हैं और प्रभाव बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद प्रभावशाली व्यक्ति का गुण घटने लगता है, पर स्वभावशाली व्यक्ति वो तो अंतिम श्वास तक अच्छा लगता है। पति देखने में कम सुंदर हो, पत्नी देखने में कम सुंदर हो, चलेगा। रोटी गोल की जगह टेढ़ी बनाती हो, चलेगा। चाय में पत्ती ज्यादा पड़ जाती हो, चलेगा। लेकिन अगर वाणी और स्वभाव इन दो में सरसता है तो बाकी सब चीजों के आगे आंख बंद कर लीजिएगा। अद्भुत है, उसके साथ विवाह कर लीजिए, उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। वाणी, अच्छा एक और बात है, वाणी अगर बनावटी होगी तो बनावटी चीज बहुत दिन तक रह नहीं पाती है। बनावटी चीज का एक दिन पर्दाफाश होता ही है, पर स्वभाव यदि एक्चुअल होगा ना तो कुछ भी बनावटी नहीं होगा, सब स्वाभाविक होगा। और स्वाभाविक व्यक्ति के साथ में जीवन निर्वहन करना संभव हो सकता है। इसलिए स्वभाव को प्रधानता दीजिए, प्रभाव को नहीं। पूतना अपना प्रभाव बिखेरती हुई आई, इतनी सुंदर बन के आई, ऐसे कपड़े पहन के आई, ऐसी महकती हुई आई, सब उसी को देखने लगे। लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जैसे ही ठाकुर जी उसकी गोद में गए हैं, पूरा विश्व पूतना को देख रहा था, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा अपनी आंख पर रख ली। ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया, सबके प्रिय बनो, इसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं। सबको छोड़ केवल हरि के प्रिय बन जाओ, इसमें आपकी श्रेष्ठता है। मीराबाई सबकी प्रिय नहीं थी। मीराबाई का जब विवाह हो गया और विवाह के कुछ दिन बाद जब उनके जिनसे ब्याह हुआ उन्हीं की मृत्यु हो गई, तो ससुराल के लोगों को इतना खलने लगी मीराबाई, जब से आई है हमारे बेटे को ले गई, हमारा परिवार बिखर गया, ये हो गया। विष देने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, पीछे शेर छोड़ दिया। आपसे भैया रूठ गए, मैया रूठ गई, पिताजी रूठ गए, पति रूठ गए, बच्चे रूठ गए, पत्नी रूठ गई। सबका रूठना मनाना चलता रहेगा, लेकिन किसी दिन ठाकुर जी रूठ गए तो, ठाकुर जी अगर रूठ गए तो फिर कौन बचाएगा आपको? महाभारत प्रसंग में जब कर्ण युद्ध के लिए जा रहा था और इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए कवच और कुंडल मांगने के लिए, बहुत बड़ी कथा है, विस्तार नहीं करूंगा। कर्ण तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल हैं, क्योंकि वो एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था जिसके 999 कवच काटे जा चुके हैं, एक कवच बचा था, तभी वो कर्ण बन के आया।
अब जब तक उसके कवच कुंडल नहीं जाएंगे तब तक उसको नहीं मारा जा सकता। तब इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आए और बीच युद्ध मैदान में कहने लगे भिक्षाम देही। तो कर्ण के सारथी ने कहा महाराज यहां भिक्षा मत दीजिएगा, मना कर दीजिए, अरे युद्ध भूमि है, कह दीजिए दान चाहिए तो युद्ध के बाद मिलना। कर्ण बोले मेरा स्वभाव है, मैं दानवीर हूं, मुझसे जब जहां जो दान मांगेगा मैं देता हूं। महाराज आप अगर कवच कुंडल दे देंगे तो आप जानते हैं ना मृत्यु निश्चित हो जाएगी आपकी। तो कर्ण अपने सारथी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम जानते हो मेरे शत्रु पक्ष में कौन खड़ा है? हां अर्जुन खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल सहदेव खड़े हैं। नहीं, अर्जुन के सारथी भगवान खड़े हैं। जब भगवान ही रूठ गए हैं तो कवच कुंडल मुझे कहां तक बचाएंगे? कोई नहीं बचा सकता। मैं कितना भी बड़ा दानवीर बन जाऊं, कितना भी बड़ा पराक्रमी बन जाऊं, भले ही कौरवों की सेना में भीष्म पितामह आ जाएं, भले ही महाभारत में लिखा है भीष्म पितामह कौन है? बोले तिमिंगिल मछली। तिमिंगिल मछली का मतलब पता है? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता था किसी जमाने में। वो पक्षी अपने दोनों पंजों में हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में, तिमिंग पक्षी। और जब वो पक्षी दो हाथियों को पंजे में लेकर के आकाश में उड़ता है और समुद्र के ऊपर जाता है तो एक मछली मुंह खोल करके दो हाथी और पक्षी को तुरंत निगल जाती है, उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा गया है महाभारत में। इनसे जीतना असंभव है। आज कर्ण कह रहे हैं भले ही कौरवों के पास में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां हैं लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूठा बैठा हुआ परमात्मा है। परमात्मा रूठा है, हम महाभारत नहीं जीत पाएंगे। आप कौरवों की सेना को सामान्य मत समझिएगा। महाभारत तो सुनानी पड़ेगी हमको एक बार आपको बढ़िया से, तब आनंद आवेगा कि क्या है महाभारत, आपको पता चले। आपने आज तक सीरियलों में ही देखी है, आज तक आपने टीवी पे ही देखी है, मूल महाभारत तो पता ही नहीं है लोगों को कैसी है महाभारत। कर्ण कहता है हमारा जीतना असंभव है। क्यों? क्योंकि रूठे हुए पांडव नहीं, रूठा हुआ परमात्मा है। ठाकुर जी रूठ गए तो कहां जाएंगे हम? इसलिए भैया कोई रूठे कोई माने चिंता मत करो, बस ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। रोहिणी मैया के पुत्र, इनका नाम राम रखा गया, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण संसार इनको बलराम कह करके पुकारेगा। इस प्रकार इनका नाम बलराम रखा गया। ठाकुर जी का और श्री बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 बरस के है गए और 3 बरस के ठाकुर जी ऐसा उधम मचान लगे हैं, इतना उधम मचा में जाकी कोई सीमा नहीं। ये जगदीश हैं, परमात्मा हैं। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर लेता है ना तो सहज होना भूल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर ले, व्यक्ति जब श्रेष्ठ हो जाता है तो सहज होना भूल जाता है। और जो व्यक्ति कुछ बनने के बाद सहज होना भूल जाए उसका पतन निश्चित है। और या फिर ऐसा कह लो कि वह व्यक्ति वास्तविक नहीं है, दिखावा है। अपनी सहजता का त्याग मत करो। चाहे आप धनवान बन जाओ, चाहे आप रूपवान बन जाओ, चाहे आप योग्य बन जाओ, सहज रहना सीखिए। परमात्मा श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन व्रज में कैसी सहजता ठाकुर जी की। मैया उंगली पकड़वा के चलवावे लाला है और दहली पे ले जाके मैया के लाला अब या को लांग जा। मैया पल्ली पार चली जाए, अब लाला यहां ते धीमे ते अपनो चरण चढ़ा रहे हैं, फिर वाके ऊपर स्वयं चढ़ रहे हैं, पल्ली तरफ उतरवे को प्रयास कर रहे हैं, नहीं उतरवाते हैं, गहरी है पल्ली तरफ, नहीं उतर पाते हैं तो फिर रोते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं बताओ कहां 2 पग से तीनों लोग नाप लिए थे
बलि के यहां जाकर के अब इनसे दहली नहीं लांगी जा रही है, प्रेम के कारण। यहां ठाकुर जी सहजता प्रकट कर रहे हैं, परमात्मा होते हुए भी अपनी प्रभुता भूल गए हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं। अब कैसी लीला कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे जाके लटक जाते हैं। बैठी हुई है गैया, एक सींग पर ठाकुर जी लटक जाए, दूसरी सींग पर बलराम जी लटक जाएं और दोनों भैया ऐसे ऐसे सींग करें, जैसे गैया खड़ी होवे सोई ठाकुर जी ऐसे लटक जाएं जैसे कोई पेड़ पे फल लटको हो। झूला बन गो, दाऊ दादा झूला बन गो, झूला बन गो। अब गैया जैसी खड़ी हुई तो झूला बन गए। अब यहां से वहां गैया डोले और ठाकुर जी पकड़ करके, महाराज वही झूला है ठाकुर जी को, तो उड़ रहे हैं ठाकुर जी यहां से वहां। लेकिन गैया भी आनंद ले ठाकुर जी के संग। रोज ठाकुर जी आ जाएं, सींग पे लटक जाएं। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कियो, गैया ने मन में विचार कियो, ये रोज रोज आ जाएं, आज ने किनके संग आनंद तो करूं मैं। और कैसो आनंद कियो? गैया के सींगों में घी लगा रहता है, नंद बाबा रोज घी लगाते हैं। तो ठाकुर जी थोड़ी देर पकड़ पाते हैं, उसके बाद जैसे हाथ छूटने लगते हैं तो गैया अपने आप धीमी हो जाती है, बैठ जाती है, ठाकुर जी उतर जाते हैं। लेकिन आज गैया धीमी नहीं हुई और ना ही रुकी। अब ठाकुर जी के हाथ छूटवे वारे भय, ठाकुर जी कहें अरे गैया जल्दी रुक जा, देख हाथ छूटवे वारे, आज तो रुक का ही क्यों ना रही है, जल्दी रुक जा, मैं गिर जाऊंगा, मुझको लग जाएगी। गैया दौड़ के जावे और 9 लाख गौवंश का जहां गोबर का ढेर है वहां जाकर खड़ी है जाए। ठाकुर जी के यहां ले आइए, अब मैं गिर जाऊंगा, पूरा गोबर में सन जाऊंगा, मैं तो ना छोड़ रहा हूं। दाऊ दादा छोड़ियो मत, नीचे गोबर है, हम सबरे गोबर में है जाएंगे, मैया बहुत मारेगी फिर। गैया बोले आज कैसे ना गिरोगे। जोर जोर से गैया अपनी सींग घुमावे सो ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, गले गले तक गोबर में जाके धस जाए। अब यशोदा, अब गोबर में कोई धस जाए, छोटे बालक निकल नहीं पाएंगे अपने आप, खूब सारा गोबर हो तो। एक तरफ दाऊ दादा धसे में, एक तरफ ठाकुर जी केवल मुख दिख रहा है। वहीं तो चिल्ला रहे मैया देख तेरी गैया ने मुंह को मारो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तू कहां है? ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं गोबर के ढेर में थे। मैया की दृष्टि नहीं जा रही गोबर की ओर, मां कहीं को जाएगो। अरे मैया इतकू आ गोबर के पास, मैं यहां बैठा हूं। मैया ने जाए करके देखी तो महाराज गोबर के ढेर में मुखमंडल दिख रहा ठाकुर जी को। एक तो गोबर भी ने सांवरो सो, ठाकुर जी सांवरे दिख ही नहीं रहे मैया है। अरे लाला या गोबर में आके का खेले? मैया मैं ना खेलो, तेरी गैया ने गिर दियो मोए यहाँ पे। अच्छा अब तो गंदो है गो, चल तो को नवाऊं। मैया ने जैसी बाहर निकाले, दूर मैया गोद में नहीं ले रही है लाला है, ऐसे दूर लेके चल रही है। ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसे लटका के काई को ले चल रही है, मुझको गोदी में ले ले। मैया बोली तो मैं गोबर लग रहा है, मैं हूं गंदी है जाऊंगी, दूर ही रह मोते। ठाकुर जी बोले अच्छा मैया मुंह को दूर कर रही है, अभी बताऊं तो। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली कहा भे पतो ना कछु खा गो मुकू। अरे कहाँ खा गो, यहाँ पे खा गो है। जैसे ही मैया ने देखवे के कहा ठाकुर जी नीचे किए, सोई ठाकुर जी लपक गए मैया से और खूब जोर से अंक में भर लिया। बोले अब तो लग गो सबरो गोबर। अब मैया अकेले ना नहाऊंगो, मैं और तू दोनों संग नामेंगे। और फिर यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं, श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं। ठाकुर जी ने मधुर मधुर सब आनंद किए ब्रजमंडल में, गोपियों के संग खूब सुख पाया। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी ने अपनी ही मैया की मटकी फोड़ दी। सो मैया ने पकड़ के लाला को ऊखल से बांधो। ऊखल से बंधे ठाकुर जी जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किए, 2 वृक्ष टूट के गिरे। कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव आए। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंच गए। वहां जाते ही ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। अघासुर का वध किया। अघासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे थे, तो ये बात ब्रजवासियों ने सब जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। एक बात ध्यान से सुनो,
ठाकुर जी की लीला पर आज भी कई लोगों को संशय हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे तब इंद्र को भी संशय हुआ, ब्रह्मा जी को भी संशय हुआ। ये तो देवता हैं, जब इनको संशय हो सकता है तो आज अगर हमको हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आज की डेट में लोग कई ठाकुर जी की लीलाओं पर प्रश्न उठा देते हैं, ठाकुर जी के अवतारों पर प्रश्न उठा देते हैं। हम लोग फिर कहते हैं बताओ कैसा युग आ गया, कैसे लोग हैं, ठाकुर जी पे प्रश्न उठा रहे हैं। युग तो खराब हो ही गया, परंतु ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उस समय भी हुआ था, और उस समय तो ब्रह्मा इंद्र आदि के द्वारा हुआ कि ठाकुर जी पर प्रश्न उठाया गया। क्या बात हुई? भगवान वन भोज कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे ग्वाल वालों के साथ। कैसे? और तभी खेलते खेलते ठाकुर जी को भूख लगी आई। बीच में ठाकुर जी बैठे, चारों तरफ सब सखा बैठे। कैसे पा रहे हैं ठाकुर जी? एक बगल में तो अपनी वंशी दवाई है, एक बगल में अपनी श्रृंगी दवाई है, हाथ में बीच में चटनी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार हैं, एक हाथ में रोटी का कवल लेके एक अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं। फिर किसी ग्वाला से कहते हैं तू का बना के लायो? लाला मैं तो बैगन को साग लायो, मुकु खवा। तू का बना के लायो? मैं तो आलू को झोल लायो, मुकु खवा। सबके हाथ से ठाकुर जी पा रहे हैं। अब तो महाराज ग्वाल वालों में होड़ लगी, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। जैसे ही ठाकुर जी बांटने लगे, सब ग्वाला हाथ से दही ले ले करके चले गए, पर कुछ ग्वाला जो पीछे खड़े थे उनको दही नहीं मिल पाया। सबको दही मिल गया, अब पीछे जो खड़े थे वो रोने लगे, हमें तो मिलो नहीं। ठाकुर जी बोले तुम सब चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास अद्भुत है। बोले क्या? ठाकुर जी ने अपना पूरा हाथ मटका के अंदर घुमायो और थोड़ी बहुत जो दही ठाकुर जी के हाथ में जगह जगह लग गई, ठाकुर जी ने हाथ निकाल के दे दियो। अब जो दोनान में दही ले लेके भाज गए वो सब चिढ़ा रहे हमको तो दही मिल गयो, लेकिन जो रह गए थे उनको ठाकुर जी ने अपना हाथ ही दे दिया। बोले यहाँ पे दही लगी है, चाट लो। अब तो महाराज वो ग्वाला गए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ के जैसे ही चाटे, जिनको दही मिली वो अपनी दही छोड़ छोड़ के वो भागे, बोले हम भी चाटेंगे। ठाकुर जी इतना स्नेह करें। अब ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं और सबरे ग्वाला हाथ पे लगी वही दही को चाट रहे हैं। अब इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा, हाथ को ग्वाला चाट रहे हैं, सबरे खेल रहे हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी हंस रहे हैं, पेट पे हाथ रख के गुदगुदी हो रही ठाकुर जी को। ब्रह्मा बोले राम 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 राम, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, जिनके लिए हम लोगों के लिए इतने नियम बना दिए गए। स्नान करो, पवित्र रहो, शुद्ध वस्त्र पहनो, ऐसे जाओ, मुंह पे पट्टी बांध के रखो, और ऐसे मत देखो, ऐसे मत बोलो, ये मत खाओ, ये मत करो। हम लोगों के लिए असंख्य नियम बना दिए। और ये ग्वाला गैया चराने वाले नहाते नहीं, 2-2 दिन तक गोबर में पड़े रहते हैं, इनसे अपना हाथ चटवा रहा है ये बालक, इसको हम भगवान मानेंगे? ये परमात्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी को संशय हो गया ठाकुर जी पर। सोचिए, हम तो मानव हैं, वो ब्रह्मा हैं जिसने हमको बनाया। जब उनको संशय हो सकता है ठाकुर जी की लीला पे, तो हम कौन हैं? संशय हो गया। उसने कहा अब मैं मजा चकाऊंगा, ये बालक बहुत दिनों से बहलूपिया भगवान बन करके हम लोगों से पूजा करवा रहा है, इसको बताता हूं मैं। और जैसे ही ठाकुर जी अपना हाथ धोने के लिए जमुना जी गए। अच्छा एक बात, भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन है, ठाकुर जी जमुना जी का जल कैसे पीते हैं। ठाकुर जी अंजलि में लेके नहीं पीते। एक जगह वर्णन आता है कि जैसे बछड़ा बछिया जल पीते हैं। बछड़ा बछिया कैसे जल पीते हैं? अपना मुख जमुना जी में डुबो करके और फिर ऐसे मुंह चला के पीते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? घुटने पे बैठ के अपने दोनों हाथ का टेक लगा के ठाकुर जी भी अपने ओष्ठ डुबा लेते हैं जमुना जी में, और फिर जमुना जी का जल पीते हैं। गैया बछड़ा बछिया जैसे जल पीती हैं, वैसे ही ठाकुर जी जल पीते हैं जमुना जी का। आप मत पीने लगना, आपके लिए तो भैया वो पूजनीय है, आप तो उनकी पूजा करो, वंदन करो। आपके लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ठाकुर जी के लिए बता रहा हूं। और कई बार तो बछड़ा बछियाओं के संग ही जल पीते हैं ठाकुर जी, लेकिन उसमें रूप कैसा होता है? बछड़ा बछिया लाइन से इधर है, सबसे आगे ठाकुर जी,
तो ठाकुर जी अपना मुख जैसे ही जमुना जी में डालते हैं, जमुना जी मुख का स्पर्श करती, अधर का स्पर्श करके बहती हुई आगे जाती है और सब बछड़ा बछिया उसी अधरामृत का पान करते हैं। ये तो कोई चित्रकला बनाना जानता हो उसके लिए ये एक भावना है। और ठाकुर जी मुख बोर करके जल पी रहे हैं, नाक नहीं डूबी है, केवल ओष्ठ डूबे हैं और बीच बीच में जीभ निकाल के जमुना जी पीते हैं और अपने नेत्र तिरछे करके यहां सब बछड़ा बछियाओं को तिरछी नजर से देखते हैं। पेट भर चुका है, प्यास बुझ चुकी है बछड़ा बछियाओं की, फिर भी पी रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी का अधरामृत है। अद्भुत है लीला। तो भगवान जैसे जल पीने के लिए गए, सब ग्वाला पत्तल आदि समेट रहे थे, इतने में ही ब्रह्मा जी आए और चुटकी बजा करके सब ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। अकेले रह गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने जल पीने के बाद पीछे देखा, ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सबको लेकर के ब्रह्मा जी चले गए। भगवान ने थोड़ी देर तो ढूंढा, हो सकता है खेल रहे होंगे मेरे साथ। थोड़ी देर बाद देखे, बोले कहां चले गए सब। जैसे ही अपने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ब्रह्मलोक में बंधी बने हैं। ब्रह्मा जी सबका हरण करके ले गए। ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा मेरी लीला पे संशय हो रहा है, मुझ पे संशय हो रहा है, तो मेरा हरण करके दिखाता, मेरे ग्वाल बालों का हरण किया। बंधुओं एक बात निश्चित मान लीजिए, ठाकुर जी को अपने भक्तों के प्रति कोई कष्ट सहन नहीं होता। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी ने अपने रूप से प्रकट कर दिए। श्री दामा, मधुमंगल, जितने भी सखा हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी से ही प्रकट हो गए। मतलब ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बछड़ा बछिया बन गए और लौट करके वृंदावन चले गए। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने सोचा पृथ्वी पर जाके देखूं क्या हो रहा है। वो भेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा ग्वाल बालों की याद में, अपने आप को भगवान मानता है। ब्रह्मा जी ने जैसे नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे सब नीचे भी घूम रहे थे, वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही नाच रहे हैं, वैसे ही गा रहे हैं, वैसे ही आनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये हो ही नहीं सकता। एक बार मैंने जिसको बनाया और उसका हरण मैंने कर लिया तो मेरे अलावा दूसरा उसी की कॉपी और कोई बना नहीं सकता। जो ब्रह्मलोक में है वो पृथ्वी पर कहां से आ गए। अब ब्रह्मा को लगा कि नहीं, ये तो परमात्मा ही है, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इनकी लीला पर संशय किया। इसलिए संशय करने वाले सुन लीजिए, ठाकुर जी की लीला पर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, पर संशय नहीं होना चाहिए। संशय का मतलब क्या होता है? संशय मतलब प्रमाण के बाद भी ना मानना कि ये परमात्मा है, ये संशय है। संशय मतलब शक। ठाकुर जी पर संशय मत करो। आप जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, पर संशय नहीं। संशय करेंगे तो क्या होगा सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा सारे ग्वाल बाल नीचे हैं, ब्रह्मा जी बोले तो बहुत बड़ी गलती हो गई। दिव्य दृष्टि से देखा तो ग्वाल बाल नहीं थे, सब कृष्ण ही घूम रहे थे पृथ्वी पर ग्वाल बाल बन के। समझ गए ये तो परमात्मा है, अब मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, पर खाली हाथ क्षमा नहीं मांगूंगा, ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक से ले आता हूं, उनको अर्पित करके फिर क्षमा मांग लूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी को लगता है वही ब्रह्मा है, भगवान उनसे भी बड़े ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी तो नीचे आए, ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ऊपर चले गए और ब्रह्मलोक में जाके कह दिया आजकल भेलूपिया बहुत घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो भगा देना। और स्वयं जाकर के ब्रह्मलोक की पदवी पर जाके बैठ गए ठाकुर जी। अब असली ब्रह्मा ऊपर गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर पहुंचे, द्वार बालों ने द्वार ही नहीं खोले। ब्रह्मा जी बोले द्वार खोलो जल्दी, क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो। द्वारपाल आए, बोले तुम कौन? बोले मुझसे पूछते हो मैं कौन, मुझे नहीं जानते तुम? देखो अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, जल्दी द्वार खोलो, मुझे एक काम करना है, ग्वाल बालों को लेकर नीचे जाना है, मेरे कार्य में विघ्न मत डालो। द्वारपाल बोले नहीं तो? बोले नहीं तो मैं ब्रह्मा हूं, भ्रकुटी टेढ़ी कर दूंगा, नष्ट हो जाओगे तुम। द्वारपाल बोले एक मिनट रुको। भीतर गए, डंडा निकाल के लाए,
बोले भागते हो कि हम बताएं अभी? ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों का ऐसा मेरे प्रति व्यवहार क्यों? मैं ब्रह्मा हूं, तुम्हारा विधाता हूं। द्वारपाल बोले तू विधाता नहीं है, तू बेलूपिया है, विधाता तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी भीतर बैठे और उन्होंने आते ही बताया था कि बेलूपिया आएगा, उसको भगा देना। ब्रह्मा जी बोले जो दूसरे ग्वाल बाल बना सकता है वो ब्रह्मा भी तो बन सकता है, वही बैठे होंगे अंदर। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ के कहा मैं ही नकली ब्रह्मा हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नकली हूं, मैं चला जाऊंगा, पर एक बार असली ब्रह्मा से मुझे मिलवा दो। रुको पूछ के आते हैं। भीतर जाके भगवान से पूछा, भगवान ब्रह्मा बने बैठे थे, बोले नकली ब्रह्मा आया, बोले बुला के लाओ। ब्रह्मा जी जैसे भीतर गए, कमल आसन, कमल पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। कमल अंतर ध्यान हो गया, शेषनाग प्रकट हो गया, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले ब्रह्मा ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं लीला कर रहा हूं ब्रजवासियों के साथ, ये मेरा प्रेम है कि मैं प्रेम के अधीन होकर के सारे नियम भूल जाता हूं और तुम मुझ पे संशय कर रहे हो। संशय किया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ग्वाल बालों का तुमने हरण कर लिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया ब्रह्मा, तुमको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने खूब सुंदर स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। और भगवान वहां से ग्वाल बालों को लेकर के वापस आ गए। वृंदावन में आकर के भगवान ने मधुर मधुर कुछ लीलाएं की, मैया से लड़न लगे। मैया से बोले मैया अब छोटी गैया नहीं चराऊंगा, अब तो मैं बड़ी बड़ी गैया चराऊंगा। मैया ने गर्गाचार्य जी सांडिल्य मुनि को बुलाया, बोले मुहूर्त देख लीजिए। सांडिल्य मुनि बोले मैया तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के ही रोवे, आज ही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। बोले कहा? बोले आज गोपाष्टमी है, आज गैयाओं का प्रादुर्भाव दिवस है, आज ही लाला को तिलक करो। और ठाकुर जी का तिलक करके ठाकुर जी का नाम आज गोपाल हुआ, और श्री ठाकुर जी पहली बार गैया चरावे गए। गौ चारण लीला हुई। तत्पश्चात 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार भगवान अग्नि का पान कर गए। वेणु गीत की कथा आती है, बहुत सुंदर है वेणु गीत, सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आगे भगवान ने मथुरा की गोपियों के ऊपर कृपा की। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी गौ चरा करके आ रहे थे, और तभी पूरे व्रजमंडल में खूब सुंदर देसी घी की सुगंधी आ रही थी, 56 भोग सामग्री बन रही है, ब्रजवासी सब आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी पहुंच गए, और ठाकुर जी ने जाय करके जैसी देखी महाराज 56 भोग सामग्री बना रहे हैं। भगवान ने जाके यशोदा मैया से पूछी, मैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? ये इतनी सारी सामग्री कौन के काजे बनाई जा रही है? यशोदा मैया बोली लाला मुझसे मत पूछ, मैं बहुत व्यस्त हूं, तू नंद बाबा के पास जा। नंद बाबा के पास जाकर के ठाकुर जी पूछ रहे हैं, मैया बाबा ये 56 भोग सामग्री कौन के काजे बन रही है? तब नंद बाबा बता रहे हैं, हम सब ब्रजवासियों के देवता कौन है? बोले पर्जन्य मतलब भगवान इंद्र। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान इंद्र हम ब्रजवासियों के देवता हैं। हम सब ब्रजवासी उनको प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सबसे प्रसन्न होकर के इंद्र अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि नहीं करते हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं ताकि हमारी खेती बाड़ी फसल सब बढ़िया बनी रहे। ठाकुर जी बोले इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र वर्षा करके हमारी खेती सुधारेगा? बोले हाँ। अच्छा बाबा इंद्र तो प्रसन्न है गए और कहीं सूर्य देवता नाराज है गए तो हमारी खेती चलेगी? नंद बाबा बोले लाला सूर्य देव नाराज है गए तो खेती तो वातेव नहीं होगी। अच्छा बाबा आपने सूर्य भी प्रसन्न कर लिए, इंद्र भी प्रसन्न कर लिए, और कहीं वरुण देव नाराज है गए तो? वरुण देव भी मना लिए, कहीं वायु देव नाराज है गए तो? बाबा अगर मैं गिनती करा तो जाऊंगा तो 33 कोटि देवता हैं, और 33 कोटि देवता अगर नाराज है गए
एक भी नाराज है गया तो आपकी खेती नहीं है पाएगी, क्योंकि ये सब देवता किसी ना किसी कार्य की सिद्धि करते हैं। केवल इंद्र को रिझाने से खेती नहीं होती है। लाला, तो फिर हमें कहा करना चाहिए? बोले पेड़ हरो भरो करनो है तो जड़ में पानी डारो। ऐसे ही 33 कोटि देवता प्रसन्न करने हैं तो इनके मूल आधार, इनकी मूल जड़ नारायण है। नारायण यदि तृप्त हो गए तो सब तृप्त हो जाएंगे, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। चलो सब गोवर्धन पूजवे के काजी। कितने बरस के हैं ठाकुर जी? 7 बरस के। अब 7 बरस का बालक यदि कोई ऐसी बात करे, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, किसी ने नहीं मानी। लाला, तू आजकल को बालक और हमको आके समझाएगा कि इंद्र की पूजा करें हम, कि गोवर्धन की पूजा करें? ठाकुर जी बोले मैं रोक ना रहे हो आपको, आप चाहो तो इंद्र की पूजा करो, पर मैं अपनो अगलो दल बनाऊंगो। जिनको गिरिराज जी की पूजा करनी हो, जिनको 33 कोटि देवता प्रसन्न करने हो, वो मेरे पास आ जाओ। ठाकुर जी कोने जाके खड़े हुए तो जितने छोटे छोटे ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी की तरफ, कुछ गोपियां ठाकुर जी की तरफ, कुछ बड़े बुजुर्ग भी ठाकुर जी की तरफ, लेकिन युवा जितने भी थे वो सब ठाकुर जी की तरफ चले गए। बूढ़े बुजुर्ग जो वर्षों से पूजा करते आए इंद्र की, उन्होंने की अब हम क्या करें? बोले या बार लाला की बात मान करके इंद्र की पूजा कर लो। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, बोले लाला इंद्र की पूजा अगर हम करेंगे तो हमें कहां मिलेगा? ठाकुर जी बोले तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं किए। बोले अगर तुम मेरे गिरिराज बाबा की पूजा करोगे, गिरिराज बाबा प्रकट होके दर्शन देंगे। जैसे ही सुनी देवता प्रकट है के दर्शन देंगे, तुरंत सब ब्रजवासी राजी है गए। बोले लाला फिर तो हम चलेंगे। और सब ब्रजवासी अपने अपने घर से 56 भोग सामग्री बैलगाड़ी में सजाए करके महाराज श्री गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं। हम तो उस भारत के निवासी जहां सहजोबाई पहली महंत भारत की महिला महंत, महिला संत भारत की, उनका नाम था सहजोबाई। वो अपने पद में क्या कहती हैं? मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। उनके लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए। इस पद के बाद ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। अरे सहजो, तू क्या गाती है? मैं गुरु ना बिसारू राम तजदा, मतलब मुझे छोड़ देगी, गुरु को नहीं छोड़ेगी। मेरी वजह से तेरा जन्म हुआ, मेरी कृपा से तुझे आंखें मिली, कान मिले, नाक मिली, जीभ मिली, हाथ मिले, पैर मिले, बुद्धि मिली, सब कुछ मैंने तुझे दिया और तू अभी भी गुरु का गुणगान गाती है। सहजोबाई कहती हैं आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, जीभ दी, बुद्धि दी, शरीर दिया, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से धर्म कैसे किया जाए ये तो गुरु ने सिखाया। आपने तो केवल शरीर दे दिया। और रही बात ये आप बहुत देर से कह रहे हो मैंने आंख दी, नाक दी, हाथ दिए, पैर दिए, ये तो आपने रावण को भी दिए थे, पर क्यों स्त्री का हरण किया उसने? क्योंकि गुरु नहीं थे जीवन में। ये तो आपने कंस को भी दिया था, पर उस कंस ने क्यों अपनी बहन के साथ दुराचार किया? क्योंकि गुरु नहीं थे जीवन में। ये सब तो आपने हिरण्यकश्यप को भी दिया था, पर क्यों अपने पुत्र, अपने ही रक्त प्रहलाद को मारने के लिए उतारू हो गया? क्योंकि उसके पास भी सदगुरु नहीं थे। ये सब आपने सहजों को दिए, पर इन सब से कल्याण हो रहा है सहजों का। क्यों? क्योंकि सदगुरु मेरे पास है। इसलिए मैं राम विसारूं पर गुरु ना विसारूं, राम तज डारूं। मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। बहुत ऊंची स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। तो हरिराम व्यास जी पहुंचे, और लेकिन राधा वल्लभ जी के दर्शन हुआ, उनके मन का उतावलापन, मुझे हितरवंश महाप्रभु का दर्शन करना है। कहने लगे मुझे महाप्रभु जी के दर्शन कराओ, हरिवंश महाप्रभु के दर्शन कराओ। तो किसी ने कहा वो तो प्रसाद बना रहे हैं, अभी ठाकुर जी का भोग सिद्ध कर रहे हैं, मुझे अभी मिलना है, मैं इतनी दूर से चल के ओरछा से आया हूं, अभी मिलना है। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें? बोले उनको यहीं बुला लाओ रसोई में। रसोई घर के बाहर आकर के जैसी हरिराम व्यास जी बैठे,
उस समय हितरवंश महाप्रभु कुछ बना रहे थे ठाकुर जी के प्रसाद के लिए। जैसे ही आकर के बैठे हरिराम व्यास जी, तुरंत महाप्रभु जी ने जो अग्नि जल, अब देखिए छोटी छोटी क्रिया कितना बड़ा संकेत करती है, ध्यान से सुनना। जो लकड़ी अग्नि में चूल्हे में लगी हुई थी, उस अग्नि को बुझाने लगे हरिवंश महाप्रभु, और पतीला कपड़े से पकड़ के नीचे उतारने लगे। तो हरिराम व्यास जी बोले, आपने चूल्हा क्यों बुझा दिया और ये पतीला आपने नीचे क्यों रख दिया? भाई तुम्हारी शंकाओं का समाधान करना है, तुमसे बात करनी है, तुम प्रश्न करोगे, उनका उत्तर देना है, और तुम्हारे उत्तर देते समय मैं प्रसाद कैसे बनाऊंगा? तो फिर अब देखिएगा, ये बात सुनने की, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, काम की बात पे तो इधर उधर देखने लगते हो आप। हरिराम व्यास जी बोले, आपने पतीला क्यों उतार दिया? तो बोले, आपके प्रश्नों का उत्तर देना है, इसलिए एक समय पर दो काम कैसे हो? बोले, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना मुख का काम है और भोग बनाना हाथ का काम है। आप हाथ से भोग बनाते रहिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। हरिवंश महाप्रभु बोले, यदि ये बात संसार में लागू करोगे तो ठीक है, पर ठाकुर जी के प्रसाद सिद्ध करते समय एक समय पर दो काम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रसाद बनाना हाथ का कर्म है, तुम्हारे लिए उत्तर देना मुख का कर्म है, पर मेरे लिए उत्तर देना और प्रसाद बनाना दोनों मन का कर्म है, और मन एक ही जगह लगता है, दो जगह नहीं। मैं हाथ से प्रसाद नहीं बनाता, मैं मन से प्रसाद बनाता। मैं तुम्हारा उत्तर मुख से नहीं दूंगा, मन से दूंगा, तभी समाधान होगा। और मैं मन से प्रसाद बनाऊंगा तभी प्रसाद बनेगा, नहीं तो खाना बनेगा। और मन एक साथ दो काम नहीं करेगा, और करेगा तो गिरेगा। हरिराम व्यास जी बोले, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, मुझे समाधान मिल गया, अब मुझे इससे आगे कुछ पूछना ही नहीं। एक ही बात ने सब दे दिया। बंधुओं, कई लोगों के प्रश्न ही खत्म नहीं होते। ये तो फिर अच्छा, एक बात और बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए। इसका मतलब जानते हैं आपने प्रथम समाधान को गुरु वाक्य और सब कुछ माना ही नहीं, इसीलिए दूसरा प्रश्न प्रकट हो गया। अगर आप गुरु के द्वारा प्रदत्त किए गए प्रथम वाक्य को ही समाधान मान लेंगे, उस वाक्य पर ही पूरा जीवन निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपने एक प्रश्न किया और एक प्रश्न का उत्तर जैसे गुरुदेव ने दिया, अगर उस वाणी के प्रति आपका अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, अटूट समर्पण है, तो एक उत्तर ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपने सामान्य उसको केवल एक वाक्य मान लिया कि हाँ गुरुजी उत्तर दे रहे हैं मेरे प्रश्नों का, तो आपके प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन गुरु वाणी को यदि आपने सर्वस्व मान लिया तो एक वाक्य ही बहुत है। रैदास जी की दीक्षा कैसे हुई थी पता है आपको? रैदास जी को बड़ी चिंता थी मन में कि मैं श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेना चाहता हूं, पर मैं कैसे लूं, कैसे जाऊं? क्योंकि रामानंदाचार्य जी तो पहले व्यक्ति को देखते थे, परखते थे, परीक्षा लेते थे, तब वो परीक्षा में पास होता तो दीक्षा देते थे। रैदास जी बोले, मैं तो किसी चीज में निपुण हूं ही नहीं, मुझे तो दीक्षा मिलेगी नहीं, और मुझे दीक्षा इन्हीं से चाहिए, और ये बिना परीक्षा लिए दीक्षा देते नहीं, परीक्षा देने की सामर्थ्य मेरी है नहीं, और बिना दीक्षा लिए मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे जीवन का तो सर्वनाश हो जाएगा, तो क्या करूं? तो किसी ने उनको युक्ति बताई, बोले काम है। बोले क्या? दीक्षा में दो काम होते हैं। बोले क्या? पहला काम, गुरु के चरण का स्पर्श हमारे श्री अंग से हो जाए, हाथ से हो जाए, सिर से हो जाए, कमर से हो जाए, और दूसरा, गुरु के मुख से निकला हुआ नाम हमारे कान में पड़ जाए, दीक्षा हो जाती है, और तीसरा, गुरु की दृष्टि पड़ जाए। बोले इसके लिए क्या करूं? बोले सुबह सुबह 3:30 बजे श्री रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान करने के लिए सिड्डी उतर के जाते हैं। उस समय लाइट तो होती नहीं थी, दिया लेकर के लोग चलते थे। तुम क्या करो? बोले तुम सिड्डी में जाके लेट जाओ,
जिस सिद्धि से रामानंदाचार्य जी नीचे उतर करके जाएंगे वहीं जाके लेट जाओ। रैदास जी ने यही किया। जैसे ही लेटे जाकर के रात्रि का समय रात भर लेटे रहे। सुबह सुबह 3:30 बजे श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज जैसे ही नीचे उतर के जाने लगे तो अब भाई पैर के नीचे कुछ आ जाए तो उछल तो जाएंगे ही हम। तो सीढ़ी उतर रहे थे, सीढ़ी उतरते उतर जैसे ही पैर धरा, पैर के नीचे अनुभव होते ही वो तो एक सीढ़ी नीचे उछले और मुख से शब्द निकला राम 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 राम। चरण स्पर्श होते ही गुरु आश्रित हो गए और राम 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 मुख से निकलते रैदास जी को नाम मिल गया। बस वहीं प्रणाम करके रैदास जी भागे, बोले हो गई मेरी दीक्षा संपन्न हुई। और केवल इतने मात्र से ही राम नाम जो प्राप्त हुआ, रैदास बन गए वो। केवल एक वाणी, एक वाक्य, एक सामान्य शब्द गुरु का अगर संपूर्ण समर्पण से स्वीकार कर लिया जाए, सारे समाधान उस एक वाक्य से हो जाते। वही रैदास बन गए। हितरवंश महाप्रभु का एक संवाद हुआ है हरिराम व्यास जी से और उस एक संवाद में अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हरिराम व्यास जी को। और सबसे पहले हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को लेकर के गए यमुना जी में प्रवाहित करने के लिए। 5 बैलगाड़ी भर के पोथियां चलती थी उनके साथ में और उन 5 बैलगाड़ियों पर विजय पत्र भी लटके रहते थे। दक्षिण में इस विद्वान से जीते, काशी में उस विद्वान से जीते, कश्मीर में उस विद्वान से जीते, उनका विजय पत्र भी रहता था। सबको जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आके कहा आप जमुना जी में क्यों डाल रहे हैं, किसी को दे दो, कोई पढ़ लेगा उसके काम आ जाएगा। बोले मेरे काम नहीं आई तो किसी और के काम कैसे आएंगे, सब जमुना जी में ही रहने दो। और बस उसी दिन से श्री हरिराम व्यास वृंदावन के हो गए और वृंदावन को ही उन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया। श्री वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु। देखिए हरिराम व्यास जी वृंदावन में कैसे रहते हैं। अगर कोई प्रेरणा ले सके तो ले लो। वृंदावन के बड़े बड़े वृक्षों को उन्होंने अपना परिवार बना लिया और केवल माना नहीं, वास्तविकता में परिवार मान ही लिया। ये पेड़ जो राधा वल्लभ जी के बगल में है ये कौन है, बोले ये हमारे पिताजी हैं। राधा वल्लभ जी के उस तरफ वाला पेड़ ये हमारी माता जी हैं। राधा रमन जी के द्वार पर जो पेड़ है ये कौन, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारी बुआ जी हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भैया है, वो है। इस प्रकार वृंदावन के सारे वृक्षों को ही अपना परिवार बना लिया। और हर दिन जब उस मार्ग से निकलते तो पेड़ों से ही हाथ जोड़ते हुए प्रणाम, और फूफा जी ठीक हो, सब आनंद मंगल, सब प्रसन्न हैं, चलो थोड़ा आपको जल पिला देते हैं। अरे ऐसे वृंदावन को छोड़ के कौन जाता। हरिराम व्यास जी रोने लग जाते कोई वृंदावन से जाता था तो। महात्मा जी बोले हमको हरिद्वार जाना है, हमारे शालिग्राम जी दे दो। हरिराम व्यास जी अंदर गए, पर्दा किया, खिड़की पर एक घोंसला था, घोंसले में छोटी सी चिड़िया बैठी थी, चिड़िया पकड़ ली और डिब्बा में बंद करके चिड़िया शालिग्राम जी धर दिए ठाकुर जी के पीछे और चिड़िया दे दी उनको। डिब्बा में बंद नहीं जाते तो बोले क्या करें, एक बार जाते जाते जमुना स्नान कर लेना और सुनो ठाकुर जी खोल के इनको भी स्नान कराना। अच्छा ठीक है, इतना तो मानेंगे हम। जमुना जी गए, स्वयं स्नान किया, जैसे डिब्बा खोला सोई चिड़िया उड़ गई उसमें से। दौड़े दौड़े आए हरिराम व्यास जी के पास, बोले क्या हुआ, बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए। बोले उड़ के कहां गए, बोले देखो हम तुमसे मना कर रहे थे वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तुम जबरदस्ती जा रहे हो, ठाकुर जी उड़ के वृंदावन में ही रह गए। बोले अब मेरे ठाकुर जी कहां, मेरे ठाकुर जी मिल गए, अगर वृंदावन में ही मिल। हरिराम व्यास जी गए, बोले देखो हम बताएं ठाकुर जी कहां है। ठाकुर जी के पीछे शालिग्राम जी धरे थे, देखो ये यहां छुप करके बैठे हैं चरणों के पीछे। उड़ के आए, यहां आके बैठ गए। महात्मा बोले सही बात कही, वृंदावन में ही प्राण त्यागेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हरिराम व्यास जी हृदय से लगाते, वाह तुमसे प्यारा कौन, तुम सबसे प्रिय हो। जो वृंदावन को स्वीकार कर लेता है हरिराम व्यास जी उसको हृदय से लगाते हैं।